प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके बीच में बात करने वाले हैं शिकागो यूनिवर्सिटी सीकर के बीए सेमेस्टर फोर्थ की जो पीटीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है उसमें हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपको बिना किसी देरी के और बिना किसी डाउट के इस वीडियो जुड़ जाना। मेजर में आपने सब्जेक्ट ले रखी होगी, हिस्ट्री आपकी सब्जेक्ट होगी और इसमें आपका टॉपिक का नाम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जिसमें आप पढ़ने वाले होंगे 1885 से लेकर आपका 1964 तक जो भारत में कार्यकाल हुए और भारत में किस प्रकार भारत ने आज़ादी को ग्रहण किया और किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और भारतीय किस प्रकार इस आंदोलन को एक सफलतापूर्वक अभियान देने का प्रयास किया, जिसमें आपके महात्मा गांधी जी का एक अच्छा सर्वोच्च योगदान रहा था, आपके जवाहरलाल नेहरू का एक अच्छा योगदान रहा था, आप सुभाष चंद्र बोस का एक अच्छा योगदान रहा था और आपके भीमराव अम्बेडकर का एक अच्छा योगदान रहा था और आपके भगत सिंह का एक अच्छा योगदान रहा था, आपके लाला लाजपत राय का एक अच्छा हाथ रहा और एक आपके दादा भाई नौरोजी और बहुत से क्रांतिकारी वीर जैसे भगत सिंह, आपके सुखवीर, जो सभी आपके भारत को आज़ाद करने के लिए कार्य किए, उन सभी का बहुत धन्यवाद है जिन्होंने भारत को आज़ाद किया और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक स्वतंत्र दिलाने का कार्य किया। तो उन सभी के बारे में आपका टॉपिक है जो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार फैला और भारत ने किस प्रकार स्वतंत्रता को हासिल किया। तो उसके बारे में बहुत डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो से जुड़ जाना है। तो बिना किसी देरी के बिना किसी डाउट के इस वीडियो में हम कंटिन्यू हो जाते हैं। लर्निंग विद तेजल का आप अभी यूनिट फर्स्ट के नोट्स हम करने वाले हैं, यूनिट सेकंड के नोट्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपको इस वीडियो के नोट्स सभी आपको कॉपी में नोट्स जरूर बनाने हैं, बुक में आपको नोट्स बनाने हैं। तो आपका सेमेस्टर 4 का ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पंडित दीनदयाल शेखर यूनिवर्सिटी का ये आपका सिलेबस है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला भारत का इतिहास है, आपको 1885 ईस्वी से आपको 1964 ईस्वी तक आपको पढ़ना है इतिहास। यह आपके टॉपिक का नाम है राष्ट्रवाद का उदय, आपका यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक आपका देख सकते हैं। तो आपका 2024-25 के लिए सिलेबस यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि पीटीयू यूनिवर्सिटी के लिए 2024-25 के लिए कार्य जो पाठ्यक्रम है इतिहास के लिए आपका पाठ्यक्रम है, तो आप सभी देख लेना। और राष्ट्रवाद भी उदय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आपके बीच में। नीचे आप देख सकते हैं भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है, स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले, श्रुत विभाजन जिसमें आपका 1905 में ईस्वी में आपका कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, लखनऊ समझौता क्या है, होम रूल लीग क्या है और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में आपका जो गांधीवादी आंदोलन है जो 1922 के बाद का जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। 1922 के बाद में का 1920-22 के बाद में का यूनिट 2 में पढ़ेंगे और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे 1885 से लेकर आपका 1885 से लेकर आपका 1900 लगभग 20 तक के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में जुड़ जाना है बिना किसी तरीके और बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो बिना इस तरीके अपने वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार होता है तो उसके बारे में बहुत डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी बेहतरीन ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आपको इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है, इसके नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज आपकी क्लास होगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और एक से बढ़कर एक क्लास आपको प्रोवाइड करने का प्रयास हम जरूर करते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय तो विस्तृत नोट्स सीखे आप देख सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके नोट्स है। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब होता है, तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय आपका 19वीं शताब्दी में होता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में आपके भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है, यानी कि भारत के लोगों ने सोच लिया था कि अब बहुत कर ली, यानी कि लगभग आपका 1465 कितना, लगभग आप 1400 ईस्वी से मानो, लगभग आप 1465 ईस्वी से लगभग जब अंग्रेज़ों ने पहले आपके वास्को डी गामा और जिन्होंने मुख्य से आपके भारत में यानी कि भारत में अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे नेताओं यानी कि भारत के राजाओं को धीरे धीरे लालच दिया और उनके राज्य में शासन करने लगे। लगभग 1400 ईस्वी में उन्होंने शासन यानी भारत के 1400 या 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी तक भारत के पूरे राज्य में अपना कब्जा कर लिया था, वो भारत को गुलाम बना लिया था। इसलिए भारत लगातार 300 वर्षों तक गुलाम रह गया था, जिसके कारण भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और उन सभी ने सोच लिया कि अब भारत को आज़ाद करके ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इन अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकाल के ही रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और लगातार कार्य किए कि इनको जरूर बाहर निकाला जाए और राष्ट्रवाद की भावना का उदय भारत में लगातार होता रहा और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत एक बड़ा रूप ले चुका था, जिसमें अंग्रेज़ों को लगने लग गया था कि अब अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ेगा, यानी कि हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेज़ ये सोचने लग गए थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों की वो ताकत और वो उनकी गलतफहमी फिर भी भारत में जो लगातार वह
क्रूर शासन करते रहे। किसानों के साथ अलग अलग सत्यारोपण जो भी दृष्टिकोण के साथ कार्य करने लग गए और उनको बहुत प्रताड़ित किया और बहुत परेशान किया, लेकिन भारत छोड़ने का नाम उन्होंने प्रमुख रूप से नहीं लिया। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय आपका 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है। आगे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसी भावना थी जिसने भारतीयों को एकजुट किया था, यानी कि भारत के सभी लोग एकजुट हो गए थे और स्वतंत्रता के लिए सभी कार्य करने लगे थे कि अब भारत को स्वतंत्र करके ही हम चैन को सांस लेंगे, तब तक हम सांस नहीं लेंगे। तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? आपको सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ द नेशनलिज्म। तो आपको सिंपल लिखना है कि राष्ट्रवाद का भावना, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश के प्रति, यानी कि आपको भारत के नज़रिए से नहीं देखना है, यानी कि इसको पढ़ना है पूरे विश्व के दृष्टिकोण से। जैसे आप राजस्थान की है तो राजस्थान की आप, जैसे आपकी आरआर राजस्थान की राजस्थान रॉयल आपकी टीम है तो आपको राजस्थान रॉयल को ही सपोर्ट करना चाहिए। आप आरसी को सपोर्ट करते हो तो आपकी गलत फहमी, क्योंकि आप अपने राज्य की टीम को सपोर्ट नहीं करें तो ये आपका गलत फहमी है। इसलिए आपको राजस्थान की है तो आपको राजस्थान की टीम को ही सपोर्ट करना चाहिए। तो आरआर आपकी सपोर्ट करने वाली। इसी प्रकार यानी कि हम राष्ट्रवाद की वह भावना होती है जिसमें लोग अपने देश के प्रति प्रेम और निष्ठा करते हैं, यानी कि जो अपने देश के प्रति प्रेम और निष्ठा करते हैं वह आपकी राष्ट्रवाद होती है। यानी कि जिस टीम को आप सपोर्ट करते हैं, आपकी राज्य की टीम है उसी सपोर्ट करते हैं, वह आपकी राष्ट्रवाद की भावना है। यह नहीं कि आप दूसरी टीम को आप सपोर्ट करें तो यह आपकी गलतफहमी है, यह आपका गलत कार्य है। इसलिए आप स्वयं की टीम को ही सपोर्ट करें। ठीक है, राष्ट्रवाद का भावना है जिसमें लोग अपने देश के प्रति प्रेम और निष्ठा रखते हैं। तो नेशनलिज्म इज ए फीडिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस नेशनल्स। ये लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है। तो ये क्या है? ये लोगों को एक राष्ट्र के रूप में पूर्ण रूप से जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार आप सभी को समझने का प्रयास करना है। आगे हम डिटेल से बात करें तो आपके बीच में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, जिसके कारण भारतीय क्रांतिकारियों ने सोचा कि भारत को आज़ाद किया जाए और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक अच्छी दृष्टिकोण से देखा जाए और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मनाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने लगातार कार्य किए। उसमें कुछ कारण थे, राजनीतिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे और कुछ पारंपरिक कारण थे। उन सभी कारण के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले। तो आपको सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपके लिए हम लगातार मेहनत करते रहते हैं कि आपका एक पेपर ड्यू ना रह सके और आपको पैसे नहीं देने पड़े, इसके लिए हम कार्य करते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद की होते हैं, यानी केस ऑफ द राइट्स ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसके कारण कौन कौन से हो जाते हैं तो उसमें हम पूरी डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल केसेज। तो पॉलिटिकल केसेज में कौन कौन से आ जाते हैं? आपकी अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियाँ ने भारत में असंतोष पैदा कर दिया था। ठीक है, ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को शासन में भागीदारी नहीं दी थी। ठीक है, तो जब क्या है कि राजनीतिक कांड की बात की जाए तो राजनीतिक कांड का अर्थ क्या होता है? तो अंग्रेज़ों ने यानी कि अंग्रेज़ों ने ऐसी नीतियाँ बना रखी थी जिसमें भारत के लोगों को कोई सभा होती थी, कोई बड़ा सम्मेलन होता था, उसमें शामिल होने का मौका नहीं दिया जाता था और उनको वहाँ पर शामिल नहीं करने दिया जाता था और उन्हें एक ज्ञान देने का प्रयास नहीं किया जाता था। तो कोई सम्मेलन होता था तो उनको बताया नहीं जाता था कि कैसे भारत के लोगों को, यानी कि जब कोई सम्मेलन होता था उसमें भारत के लोगों को अलग रखा जाता था और उन्हें ज्ञान की बातें, और जब शिक्षा की बात होती थी उनको बहुत कम शिक्षा ग्रहण करने देते थे और उनके ऊपर प्रत्यारोपण करते रहते थे। तो राजनीति कारण यही था कि इनकी यानी कि सभा को कम किया जाए, यानी कि इनकी सभा में शामिल होकर इनकी जो प्लान है उन सभी को हम जानने का प्रयास करें, ये इनका राजनीतिकरण था। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को शासन में भागीदारी नहीं दी थी, तो ये आपका राजनीतिकरण था। तो उन्होंने शामिल होने के लिए कार्य किया। तो आर्थिक कारण की बात की जाए तो आर्थिक कारण क्या था? ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था, यानी कि भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे ब्रिटिश के शासन के लोगों ने एक सोने की चिड़िया को लूटकर एक सिंपल चिड़िया बनाकर छोड़ दिया था। यानी ब्रिटिश रूल वीकेंड द इंडियाज इकोनॉमी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दी थी। ठीक है, तो भारतीय उद्योगों का पतन हुआ, वो गरीबी बढ़ी, यानी कि भारत के उद्योगों को एक कम विकसित हुआ और वह उनको गरीबी ज़्यादा बढ़ी। यानी उद्योगों में जब लोग गरीब व्यक्ति कार्य करते थे उनको कम किया गया, तो जिससे गरीबी को ज़्यादा बढ़ गई। यानी इंडिया इंडस्ट्री डिक्लाइंड एंड पॉवर्टी इंक्रीज्ड। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक कारण, सोशल एंड रिलीजन केसेस, यानी कि सामाजिक और धार्मिक कारण भी प्रमुख रूप से इसमें शामिल और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सामाजिक और धार्मिक कारण की बात की जाती है, यानी सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स इंक्रीजेड अवेयरनेस। राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद ने समाजवाद में सुधार किया, यानी कि आपके जो सामाजिक और आपकी धार्मिक आंदोलन थे इसमें आपकी इसमें स्वामी विवेकानंद जी और राजा राम मोहन राय ने एक अच्छा कार्य किया और आपके सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में एक अच्छा कार्य करने का कार्य उन्होंने प्रमुख रूप से किया था।
तो आपको याद रखना है नहीं, राजा राम मोहन राय एंड स्वामी विवेकानंद कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिफॉर्म्स। ठीक है, शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार किस प्रकार किया गया, तो आपको देख लेना सिंपली, शिक्षा का प्रसार किस प्रकार किया गया। शिक्षा का प्रसार तो अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक किया, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक किया। पश्चिमी विचारों का प्रभाव पड़ा, यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का थोड़ा प्रभाव पड़ा। ये तो अच्छी बात है कि अंग्रेजी पढ़ने का भारत के लोगों को थोड़ा बहुत मौका दिया गया, लेकिन इसकी एक गलत फहमी भी थी, इसका एक गलत कार्य था कि भारत के लोग पश्चिमी, यानी कि जो आपकी अमेरिकी होती है, अमेरिकी के लोग आपके जींस पहनते हैं, तो भारत के लोग भी जींस पहनने लग गए, और राजस्थान की जैसे धोती कुर्ता को छोड़कर जींस पहनने लग गए, और राजस्थान की बनावट को धीरे धीरे कम कर दिया गया, जिससे राजस्थान और भारत की संस्कृति को एक नुकसान पहुंचा। तो ये इसका एक प्रमुख कारण था। प्रेस और संचार, प्रेस और संचार के बारे में बात की जाए आपके इसमें, अखबारों ने राष्ट्रीय भावना को बढ़ाया। रेलवे और टेलीग्राम ने लोगों को जोड़ा, यानी कि लोगों को बताया गया कि आप स्वतंत्र हो सकती है, आपके पास अपना अधिकार है कि आप स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके रेलवेज एंड टेलीग्राफ कॉन्सेप्ट पीपल, यानी कि इन्होंने पूर्ण रूप से कार्य किया था। ऐतिहासिक गौरव, ऊपर वाले 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला अगर करना चाहते तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारतीयों को अपने गौरवशाली इतिहास का ज्ञान हुआ, यानी कि इंडिया बिकम्स अवेयर ऑफ दियर ग्लोरियस पास्ट, यानी इसमें आत्मसम्मान और राष्ट्रवाद बढ़ा है। ये आपको याद है, इट इंक्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड नेशनलिज्म। तो ये आप सभी को याद रखना है, ये प्रमुख कारण थे जिसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। लगभग 11 मिनट अपनी वीडियो को चलते हुए हो गए। इनको नोट्स जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो यहाँ पर नोट्स कम लिखे होंगे भले ही, लेकिन मैंने आपको बोल बोल कर जो सब कुछ पढ़ाया है, वो अगर आप एग्जाम में करके आएंगे तो आपका 100/100 का स्कोर जरूर होगा। मैंने पूरी जान लगा दी आपको पूरा टॉपिक समझाने में। अब आपके बीच में है भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आपकी कब होती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की आपकी स्थापना 1885 में होती है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, इसकी मैंने डिटेल्स 28 दिसंबर, ये वो वुमन वाला नहीं आएगा यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा। इसकी स्थापना आपकी एओ वुमन ने की थी, कब की थी, इसकी एओ वुमन ने आपकी स्थापना की थी 28 दिसंबर। ठीक है, तो 1-2 सेकंड वेट करें आप, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं लेकिन मैं लिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और तो ठीक है, ठीक है, और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ नीचे नीचे, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर थोड़ा सिंपल में लिखा है, नीचे डिटेल से लिखा गया। ठीक है, तो ऊपर वाला पढ़ सकते हैं, नीचे वाला भी पढ़ लेंगे हम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 ईस्वी में होती है, और लगभग आपकी 28 दिसंबर, आपको याद रखना 28 दिसंबर को आपकी वो वुमन ने की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना ये आपका राष्ट्रवाद का संगठित रूप था। राष्ट्रवाद के विकास के चरण, पारंपरिक चरण, यानी कि अब थोड़ा समय कांग्रेस के हैं तो डिटेल से पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, लॉर्ड मेरो, लॉर्ड आपकी कौन थे, लॉर्ड रियो, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ठीक है, याद आ गया, मैं एक थोड़ा सा याद किया था। यानी कि आपका 1885 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार का आपका वाइस राय था। वाइस राय क्या कह सकते हैं आप, गवर्नर जनरल कहते हैं, वाइस राय, गवर्नर जनरल उसको कहते हैं, या तो वाइस राय कहते हैं या गवर्नर जनरल कहते हैं। यानी कि वहाँ का एक आपका कैबिनेट था, यानी कि जो प्रमुख रूप से था भारत का, वो मुख्य रूप से आपका लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन उस समय था, तो उस समय आपकी कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना कौन करते थे, आपके लॉर्ड मेयो करते थे। लॉर्ड मेयो आपकी कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इससे अंग्रेजों को लग गया था कि अब भारत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लोग सम्मेलन मनाने लगे थे, और राजनीतिकरण प्रमुख से बढ़ावा लेने लग गया था, और लोग सोचने लगे थे कि अब अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करेंगे और अपने स्वतंत्रता के रूप में हम बाहर आएंगे। लेकिन कांग्रेस फिर से डरने लग गई थी कि अब भारत के लोगों ने कांग्रेस की स्थापना कर ली है, अब भारत छोड़ना पड़ेगा, यानी कि भारत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत की क्रांतिकारी अब नौजवान बड़ी होने लग गई और इन्हें समझने लग गई अब हमें शासन नहीं करने देंगे। तो आपके 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना होती है, तो कांग्रेस की स्थापना होने पर सभी अंग्रेजी अधिकारी डरने लग जाती है। राष्ट्रवादी विकास के चरण के बारे में बात करने वाले हैं। तो राष्ट्रवादी आपको सिंपली कितना है कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास के चरण कौन से थे, आपके पारंपरिक चरण में नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखल आपके शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास करते थे। आपके दो वो नेताजी थे गोपाल कृष्ण, वह आपके शांतिकारी आंदोलन में विश्वास करते थे, यानी लीडर्स लाइक गोपाल इज गोखल बिलीव्ड इन द पीसफुली उग्रवादी आंदोलन। तो इन्होंने कहा था कि आपके जो बाल गंगाधर तिलक है,
उन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इनका ये प्रमुख से नारा था, 1905 से 1919 ईस्वी के बीच में था, ठीक है। और आपका नेक्स्ट में आपका आता है क्रांतिकारी आंदोलन, उसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो जो आपकी नेक्स्ट शिफ्ट आएगी उसमें पढ़ेंगे, नहीं इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इसी में ही पढ़ेंगे। हाँ, इसी का टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन, तो इसमें पढ़ेंगे हम जैसे युवाओं ने सशस्त्र संघर्ष अपनाया, तो आपका था इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। थोड़ा कांग्रेस के बारे में डिटेल से विस्तृत जानकारी लेते हैं, ठीक है। विस्तृत नोट्स तो आपको ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे तभी आपको एक अच्छा समझ आएगा। तो कांग्रेस क्या थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का एक प्रमुख राजनीतिक संगठन था, क्योंकि भारत के लोग शामिल होने लगे थे, भारत के लोग स्वतंत्र होने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, जिससे स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ए मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्लेड ए सर्कल एंड रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि इसकी स्थापना आपकी 1885 ईस्वी में होती है। 28 दिसंबर 1885 में आपके लॉर्ड मेयो के द्वारा की जाती है। यहाँ पर नीचे डिटेल से भी लिखा गया, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को आपकी इसकी स्थापना होती है। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आप कलर से बोर हो गए होंगे, ठीक है। तो आपकी 28, थोड़ा सा वेट करें, 28 दिसंबर 1885 में आपकी इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपकी ए ओ हुमन ने की थी, ठीक है। ए हिंदी वाले स्टूडेंट भी लिख सकते हैं ए ओ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, ए ओ हुमन, ठीक है, हुमन, तो आप लिख सकते हैं हुमन ने की थी। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, आप सभी कहते हैं पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसकी आपकी अध्यक्षता की थी, इसके पहले अध्यक्ष थे मोहम्मद चंद्र बनर्जी, आपके इसके पहले अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य था भारत को एक मंच, यानी भारत के लोगों को एक जगह फैलाना। इसके मैं पहले डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, वो आपको समझाने का प्रयास मैंने पहले बहुत अच्छी तरीके से किया था, आप समझ गए होंगे। ब्रिटिश सरकार ने अब सामने अपनी समस्या रखना, राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना इसका प्रमुख से कारण था। पारंपरिक चलन 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस का किस प्रकार था, जिसमें आपके नेता नरम दिल के थे। इसमें इस चरण के नेता नरम दल के थे। ये याचिका और प्रार्थना की नीति बनाते, यानी कि इस नेता यानी कि अब बहुत शांत नेता थे और इन्होंने कोई कार्य गलत नहीं किया था। उग्रवादी चरण, इस चरण में आपके ग्राम दल उपरा प्रमुख नेता आपके बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल आपके थे। इन्होंने आपके इसका नारा था, यानी आपकी किसका नारा था, इसका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का यह नारा था, ठीक है। अब क्या होता है कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी, बोर्ड के लिए बहुत एक गलत कार्य था कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इसमें आपका 1927 में आपका कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। उसमें भारत को थोड़ा सा पीछे जाने का मौका मिला, भारत थोड़ा आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसमें गर्म दल और नरम दल अलग हो गए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। लखनऊ समझौता, आपका लखनऊ समझौता कब होता है, 1916 में आपका लखनऊ समझौता होता है, ठीक है। और आपका इससे पहले आपका एक में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ूंगा, 1914 से 1918 के बीच में आपका प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, ये भी मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय एकता बढ़ी आपकी, होम रूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इस नेतृत्व आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट आपकी कौन थी, तो एनी बेसेंट आपकी पहली महिला थी। एंड इसको आपको बताना है कि पहली महिला क्या थी, तो ये पहली महिला थी जो आपकी एनी बेसेंट थी, पहली महिला जो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। तो प्रथम भारतीय नहीं थी, लेकिन ये एनी बेसेंट आपकी प्रथम भारतीय तो आपकी सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय थी, लेकिन आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी, आपको याद रखना है, ठीक है। 1916 के अधिवेशन में थी लगभग, आपको याद रखना है। एंड आगे बढ़े तो उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हुई। असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन और आपकी भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता में भूमिका निभाई। स्वतंत्रता में भूमिका, कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व किया, इससे जनता को एकजुट मिली है। कमियाँ आपके देख सकते हैं आप, ये कमियाँ हैं। निष्कर्ष आप पढ़ सकते हैं, तो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ ले, अगर ना पढ़ना चाहते तो कोई दिक्कत है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ने वाला नेक्स्ट टॉपिक आपका स्वदेशी आंदोलन है। क्लास को चलते हुए 19 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी नोट्स लगातार बनाकर चलते आ रहे हैं। थोड़ी सी मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को धीरे बोलने की आदत नहीं है, थोड़ा स्पीड से पढ़ाता हूँ, क्योंकि समय की भी वैल्यू होती है और मेरे को भी इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है कि आपको एक धीरे धीरे, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ वो स्पीड से पढ़ाता हूँ, वो एकदम सही तरीके से पढ़ाता हूँ। आप थोड़ी स्पीड कम करके पढ़ेंगे तो आपको पूरा एकदम सही डिटेल से समझने का प्रयास आप जरूर करेंगे, कि आप सभी सही होंगे, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में तो डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन क्या था, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन भारत की स्वतंत्रता में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपकी ये आंदोलन आपका 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में होता। आपका बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में होता है। इसमें आपके पृष्ठभूमि में आपके लोअर कर्जन, बंगाल लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, हाँ लॉर्ड कर्जन, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पर लिखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आपके थे गवर्नर जनरल जो भी थे आपकी, ठीक है। इसका उद्देश्य था फूट डालो राज करो नीति। भारतीय ने इसका कड़ा विरोध किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। मुख्य विशेषताएं स्वदेशी, तो इस प्रकार का स्वदेशी आंदोलन था। आगे आपके लाल बाल जो भी थे, तो आगे हम पढ़ेंगे आपके बीच में सूरत विभाजन के बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सूरत विभाजन आपका 1907 ईस्वी में होता है, तो उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आपको इस वीडियो में जुड़े रहना, सूरत विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की आपको पढ़ना है, लगातार जुड़े रहना है। अब आगे पढ़ेंगे आपके बीच 1907 ईस्वी का सूरत विभाजन। पढ़ने वाले हम सूरत विभाजन, यानी सूरत विभाजन 1907 के बाद में जो भी आपकी घटनाएं हुई थी उसके बारे में पढ़ने वाले। तो आपको इस वीडियो में कंटिन्यू रहना है। तो सूरत विभाजन कब होता है आपका, तो 1907 में कांग्रेस कमजोर हो जाती है। 1907 में आपका कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस कमजोर हो जाती है। यानी दो संगठनों में एकता की भावना आवश्यकता महसूस की, यानी कि दोनों संगठनों यानी ग्रामदल और नरमदल आपके मिल गए, इससे आपकी आवश्यकता भावना महसूस की गई थी। आप सभी को याद रखना है। आगे डिटेल से बात की जाए, समझौते की मुख्य उम्मीद थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के सामने मांगे रखी, यानी कि कांग्रेस और आपकी मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के सामने कई मांगे रखी थी। यानी कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने जनरल प्रेसिडेंट डिमांड्स फॉर ब्रिटिश कॉलोनी, यानी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन, यानी कि आपकी यहाँ पर क्या है कि 1906 में आपकी क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1906 में आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। इस जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वह अपने मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, और जो हिंदू लोग थे वह कांग्रेस में शामिल रह गए थे। इस प्रकार दोनों ही मुस्लिम लीग और आपकी कांग्रेस दोनों की मांग थी कि भारत को आज़ाद किया जाए। और ये तो मांग थी भारत की, यानी कांग्रेस की मांग ये थी कि भारत को स्वतंत्र किया जाए, और पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग थी उसकी मांग थी कि भारत से अलग करके पाकिस्तान या नया राष्ट्र बनाया जाए, ये उसकी मांग थी। महत्व क्या था, तो इसका महत्व की बात की जाए तो इसमें आपकी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया, यानी इट प्रोमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनाइटी, यानी राष्ट्रीय आंदोलन की को मजबूती मिली। इसमें क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली थी, यानी द नेशनल मूवमेंट और बिकम स्ट्रॉन्ग, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ा, यानी कि दोनों एक हो गई थी और दोनों ने एक होकर कार्य किया, ठीक है। अलग निर्वाचन फैलाने के बाद में विभाजन को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, तो राष्ट्रीय आंदोलन में नई ऊर्जा आई, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा, यानी कि दोनों ही सरकार यानी मुस्लिम लीग और आपकी कांग्रेस दोनों एक साथ होकर मांग कर रही थी कि भारत को एक अलग राष्ट्र के रूप में आज़ाद किया जाए। इसने स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत बनाने में अच्छा कार्य किया। 1916 में कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग मस्ट, ये आपको याद रखना है। सिंपली आपको ये जरूर याद रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सेपरेट इलेक्ट्रोड जरूर लिखो, या आपके लिए दोनों के दोनों लिखो, यानी दोनों को आपको इसकी क्या है कि लिमिटेशन, यानी इसमें अंतर लिखना आपको, इन दोनों में आपको अंतर जरूर लिखना है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझने में हमें सहायता मिली, और ये आपको नोट्स जरूर लिखनी है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं आपके बीच में होम रूल लीग का आंदोलन। तो होम रूल लीग का आंदोलन क्या था, तो होम रूल लीग आपका क्या था, तो आपके होम रूल लीग हमारा भारतीय स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण चरण था, यानी कि द होम रूल लीग मूवमेंट्स वाज इन एन इम्पोर्टेंट फेस ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। ये शुरुआत कब हुआ था, तो आपका 1916 में शुरू हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है। होम रूल लीग क्या है। पृष्ठभूमि की बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों में असंतोष बढ़ा, और ये इसका प्रमुख रूप से बढ़ा। मतलब ब्रिटिश सरकार ने सुधारों का वादा किया, लेकिन उन्होंने उन्हें पूरा नहीं किया, यानी उन्होंने वादा तो किया लेकिन इसको पूरा करने का कार्य नहीं किया। भारतीय संविधान की स्थापना करना, यानी भारत लोगों में राजनीतिक जागरूकता फैलाना, कार्यप्रणाली सभाएं और भाषण आयोजित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे बात की जाए सीमाएँ आंदोलन है आपको नोट्स बनाने। 1919 के बाद में आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। निष्क्रिय होम रूल लीग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके सम्मेलन को बढ़ावा दिया गया, और आपके भारत के लोगों के लिए अलग अलग सम्मेलन को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। आगे बात के भारत में क्रांतिकारी आंदोलन आपका लास्ट टॉपिक है। तो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन आपकी भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, यानी द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन राजस्थान इन इंडिया वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, एंड इसमें युवाओं ने सशस्त्र संघर्ष को अपनाया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कि डिटेल से बात की जाए तो संदर्भ और ग्राम दल की सीमाओं के कारण
कुछ युवाओं ने क्रांति का सुधार किया। ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, भारत को स्वतंत्र बनाना मुख्य विशेषता। सशस्त्र संघर्ष का उपयोग, यूज ऑफ द आर्म स्ट्रगल। और आपके गुप्त संगठन बनाए, युवाओं की भागीदारी अधिक हुई। भगत सिंह और आपके लाहौर षड्यंत्र ये आपके हुए थे। काकोरी बम कांड, आपके लाहौर षड्यंत्र 1929 क्या होता है, और आपका ये क्या होता है काकोरी कांड। एक रुको 2 सेकंड, एक रुकिए, ठीक है। क्या है कि आपका 1926 में आपके कैप्टन थे या किन्होंने दो अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने 1929 में आपकी लाहौर षड्यंत्र में आपके 23 मार्च 1931 में हुआ था। वो कितने 23 मार्च 1929 आपके भगत सिंह को इसमें फांसी दी जाती है आपको, ठीक है। असेंबली बम में, यानी कि इन्होंने आपके भगत सिंह ने असेंबली हॉल में आपके बम गिरा देते हैं, ठीक है। उसके बारे में इसमें बम गिराने के कारण इनको फांसी दे दी गई थी। अब मैं थोड़ी सी डिटेल से पढ़ना चाहूँगा ये, ठीक है। 5 मिनट का समय है। आपको कुछ बातें समझ में भी आई होगी, कुछ बातें आपको समझ में नहीं भी आई होगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको पूरा कंटेंट एकदम सही तरीके से समझ में आ जाए। तो मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया है ना, वो आपको पूरा ये डिटेल से एक पिक्चर में आपको ऐड कर देता हूँ। आपके टॉपिक का नाम है 1885 टू 1964, ठीक है, 1964। ठीक है, तो अब लगाते हैं यहाँ पर। तो अब मैंने जो पढ़ा आपके बीच में 1885 से लेकर आपके बीच में 1885 से लेकर आपका आज हमने पढ़ा 1885 से लेकर लगभग 1920 तक आपका पढ़ा, ठीक है। 1920 तक हमने पढ़ा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, एक बार आप जरूर रिवाइज करिए, अपने दिमाग में विजुलाइज किए कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। आपको समझना है कि हमने अब तक क्या पढ़ा। ठीक है, आपने अभी तक क्या पढ़ा, तो आप सिंपली कहेंगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। कुछ नहीं क्यों पढ़ा, क्योंकि आपने पढ़ा है, इसलिए आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था कि 1885 से पहले और 19वीं शताब्दी में, लगभग 19वीं शताब्दी में थोड़ा वो थोड़ा डिटेल में जाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, ठीक है। क्या है कि आपका 1465 ईस्वी में आपके अंग्रेजी अधिकारी वास्को डी गामा आपके भारत में आते हैं। उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की और धीरे धीरे लोगों को और भारत के राजाओं को लालच दिया और धीरे धीरे भारत में कब्जा कर लिया। और लगभग 1516 ईस्वी में आपको पूरे भारत में संपूर्ण पर कब्जा कर लिया और भारत पर अपना राज जमा लिया और भारत के लोगों को गुलाम बना लिया। ये आपकी घटना होती है। लेकिन जब लगातार 300 साल तक भारत के लोगों ने ये आपकी सहन नहीं कर पाए, यानी कि ये षड्यंत्र जो भी उनकी जो नीतियाँ थी उनको सहन नहीं कर पाए, तब उन्होंने एक राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है। राष्ट्रवाद की भावना का उदय कब होता है, तो राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है आपका 19वीं सदी में। आपकी राष्ट्रवादी भावना उदय होता है। भारत के लोग सोचते हैं कि हम क्यों ना भारत को आज़ाद करते हैं, तो इसके लिए उन्होंने कार्य किया था। हमने उसके बारे में वो डिटेल से बात कर चुके हैं। वो बाद में आपके बीच आती है 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी 1885 ईस्वी आती है आपकी, 1885 ईस्वी, ठीक है। 1885 ईस्वी में आपकी अंग्रेजी और मुस्लिम लीग ने आपकी एक अंग्रेजी और मुस्लिम लीग ने अंग्रेज़ों ने आपकी 2 सेकंड वेट करें, आपकी हिंदुओं और मुस्लिमों ने, यानी हिंदू प्लस मुस्लिम ने आपकी एक कांग्रेस का निर्माण किया। कांग्रेस का निर्माण कब किया था, आप कहेंगे 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। 1885 ईस्वी में, 1885 में ये क्या किया, आपके कांग्रेस का निर्माण किया। उसके आपके संस्थापक एवं उमन थे, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष इसके भोमेश चंद्र बनर्जी थे। और इन्होंने कांग्रेस का स्थापना कर दी और इन्होंने एक संगठन बनाया। और इससे अंग्रेजों को लगा था कि भारत में लोगों में राष्ट्रवादी भावना उदय हो गया, भारत के लोग स्वतंत्र होना चाहेंगे। और इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं, तो हमने बात की थी ऐसे वैसे, तो आप समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार कांग्रेस का निर्माण होता है। लेकिन बाद में एक घटना आती है आपके बीच में 1905 में बंगाल विभाजन है। बंगाल विभाजन के समय आपके लॉर्ड कर्जन आपके गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी कानून से कुछ कार्य किए थे और कुछ गलत कार्य भी किए थे। तो इसमें आपको बंगाल का विभाजन हो जाता है और बंगाल 2 गुटों में बंट जाता है। तो ये बंगाल विभाजन होता है। और बाद में आपके बंगाल विभाजन के साथ ही आपका कांग्रेस का विभाजन होना भी प्रारंभ हो गया था। उसमें गर्म दल और नरम दल का निर्माण भी धीरे धीरे होना प्रारंभ हो गया, यानी गर्म दल और नरम दल का निर्माण प्रारंभ हो गया था। इससे बाद में क्या है कि इसमें आपके मुस्लिम लीग के जो लोग थे वह नाराज़ होने लगे थे, यानी कि जो मुस्लिम लीग के जो लोग थे वह नाराज़ होने लग गए थे। उनका नाराज़ होने का कारण क्या था, तो उनका नाराज़ होने का कारण कुछ नहीं था। उनका कारण ये था कि भारत के लोग सिर्फ भारत का ही निर्माण करेंगे, हमें अलग पाकिस्तान का निर्माण करने नहीं देंगे। इसलिए उनके बीच में कुछ जो दोगलाबंदी थी वह पैदा हो गई और उन्होंने आपके बीच में क्या कर दिया, उन्होंने आपकी 1906 ईस्वी में आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना कर देते हैं। 1906 में क्या कर देते हैं, आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना कर देते हैं, मुस्लिम
लीग की स्थापना कर दी थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना उन्होंने प्रमुख रूप से कर दी थी। तो ये आप सभी को याद रखना है। तो ये उनका षड्यंत्र था। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे बाद में वापस 1907 में सूरत विभाजन होता है, तो वापस एक भी हो जाती हैं। वो दोनों अलग अलग मांग करते हैं। दो कांग्रेस थी, वह भारत को आज़ाद करने के लिए मांग करती है, और आपके मुस्लिम लीग कहती है कि हमें एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में देने का प्रयास करें। वो इसमें का आपका होता रहता है। ठीक है, और थोड़ा सा में क्या आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, तो 1911 में भारत ने अपना राष्ट्रगान अपना लिया था, जन गण मन। ये भी आपका जन गण मन आपका गाया गया था, अपना नहीं था, गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बाद में आपका क्या होता है, ठीक है, और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जा सकता है। वैसे हर तो टॉपिक तो बहुत है, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही आप पढ़ेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो 1907 मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और बाद में आपके बीच में सूरत विभाजन होता है 1907 में। सूरत विभाजन 1907 में होता है। ठीक है, उसमें वापिस थोड़ी एकता बढ़ी, और बाद में आपका 1915-16 तक खेड़ा सत्याग्रह भी होता है आपका 1917 में। 1917 में आपका खेड़ा सत्याग्रह होता है, उसमें महात्मा गांधी आती हैं। और थोड़ा सा हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक के लिए मैं क्लास लेकर आया था, यानी लास्ट में आपके लिए टॉपिक के लिए क्लास रोकी थी, उसका नाम है आपका प्रथम विश्व यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसके बाद वो डिटेल से हम पढ़ना चाहेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे और थोड़ा नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो मेरे लिए रहेगा कि 1900 आपको यही याद रखना। ठीक है, इस वीडियो में यही याद रखना कि 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध होता है आपका। किसके मध्य होता है, मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें अंग्रेजों ने अपनी सेना से ये मांगी थी कि आप अगर हमें इस युद्ध में सहायता करेंगे तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने यानी कि अंग्रेज़ों ने इससे सहायता, भारत से सहायता भी ले ली और भारत को आज़ाद भी नहीं किया। तो इसकी पिक्चर हम नेक्स्ट पार्ट में जो यूनिट 2 का वीडियो होगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज वीडियो आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में। चलिए, के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साथियों।